ये खबर दिल्ली से है। कैसे हमने लिखा है दिल्ली गड्ढे में, क्यों है ये बात मैं साबित कर दूंगा। खबरें ऐसी आ रही हैं, हालात ऐसे बने पड़े हैं। दिल्ली में मौत के गड्ढे ने अब एक और जिंदगी निगल ली। कहीं सीवर का गड्ढा है तो कहीं सड़क पर खोदा गया गड्ढा है। जिंदगी का सौदा कर रहा है ये गड्ढा। और एक बार फिर दिल्ली के रोहिणी इलाके में गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली है। दिल्ली में गड्ढे में फिर एक जान चली गई है। रोहिणी इलाके में सीवर में गिरने से युवक की मौत हो गई। गंदे पानी में डूबने से 30 साल के एक युवक की जान चली गई। हादसे के वक्त डीडीए के सीवर का ढक्कन खुला था। देखिए आपने लापरवाही, ढक्कन खुला था सीवर का। मृतक की चप्पल देखकर सीवर में चला सर्च ऑपरेशन। हादसे के 24 घंटे बाद मृतक बिरजू का शव मिला। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था ये बिरजू नाम का युवक। अब उसकी जान चली गई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की अपडेट्स आपको बताऊंगा। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में एक शख्स सीवर में गिर जाता है, जिसके बाद तमाम सिविक एजेंसीज मौके पर पहुंचती हैं और उस शख्स को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन उसकी बॉडी उस सीवर से निकाली जाती है। वो सीवर किस तरीके का था ये तस्वीर आप देखिए, जिसको अब चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया गया है। अब इस जगह पर ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को लगा दिया गया है, लेकिन कल शाम तक ये सीवर पूरे तरीके से ओपन था। एक शख्स जो कि बिरजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पर गिर जाता है। घटना तकरीबन रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसके साथ एक जो उसका दोस्त था वो आगे चल रहा होता है, लेकिन घटना जिस तरीके से हुई उसके बाद पुलिस को आज यानी कि जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। इसी सीवर से जो बिरजू है उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। कुछ चश्मदीद है, आप लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने कि रेस्क्यू चल रहा है, क्या तस्वीर? कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा था। जब हम यहाँ पे आए थे फॉर्मेलिटी की जा रही थी, प्राइवेट टैंकर्स आए हुए थे, 2-4 पुलिस वाले थे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड। सीवर में गिरने से उसका ढक्कन नहीं था, वहां गिरने से एक युवक की मौत हो गई। आपने देखा दिल्ली एनसीआर में ये तीन बड़े हादसे सिर्फ एक वजह से, सरकारी सिस्टम की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, अपना काम ठीक ढंग से नहीं करना। ये बाबू किस बात के पैसे लेते हैं, किस बात की सैलरी? जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो उससे पहले तो देश सेवा करने की कस्में खाते हैं और अब लापरवाही से सो जाते हैं। चलिए हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सागर हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। सागर, वहां उस इलाके में लोगों का क्या कहना है, कैसे अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे, डीडीए सो रहा था और ढक्कन तक नहीं लगाए गए थे गड्ढों में? देखिए विवेक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जिस तरह से जनकपुरी के हादसे को हमने देखा, ठीक लगभग मिलता जुलता उसी तरह हादसा है। यहाँ पर डीडीए की तरफ से देखिए जगह जगह जो खुदाई की गई है, जो वहां पर देखिए सीवर से जो हटाया गया ढक्कन, उस गिरकर युवक की मौत हो जाती है। लेकिन दिल्ली में कई जगहों पर आलम यही है, जहां पर देखिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे बात जल बोर्ड की करें, पीडब्ल्यूडी की करें या फिर डीडीए की करें, वहां पर लोगों की जान ऐसे ही जा रही है। लेकिन लोगों की आखिर जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हादसे के बाद वहां पर प्रशासन पहुंच रहा है, उस इलाके को देख रहा है, फिर वहां पर देखिए व्यवस्थाएं की जा रही है। जिस तरह से समस्तीपुर के रहने वाले युवक की मौत हो गई, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं वहां जो वहां पर गुस्से में आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि हर दिन वो देखते थे लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला रहता नहीं था। लेकिन कल जब युवक की मौत हो गई, देर रात वहां पर हंगामा होता रहा। कुछ ही दूरी पर देखिए वो इलाका है जहां पर हम पहुंचेंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन आखिर इस तरह की लापरवाही दिल्ली में रुकेगी कब? क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से जमकर सियासत हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जो हमारे सामने खुद पहुंचे थे, उन्होंने माना था कि हाँ गलती है ये प्रशासन की, सरकार की, वहां पर जो भी जेई लगे, इंजीनियर लगे थे उन कामों में। ऐसे यहां पर भी अब डीडीए क्या एक्शन अब लेगा, किस पर कार्रवाई अब की जाएगी और जो जो इलाके हैं कैसे उन्हें चिन्हित करके। बिल्कुल सागर, ये लापरवाही सवाल उठाती है। अब अफसरों को सुधर जाना चाहिए, सुधरेंगे तब जब कार्रवाई होगी। ये खबर दिल्ली से है। कैसे हमने लिखा है दिल्ली गड्ढे में, क्यों है ये बात मैं साबित कर दूंगा। खबरें ऐसी आ रही हैं, हालात ऐसे बने पड़े हैं। दिल्ली में मौत के गड्ढे ने अब एक और जिंदगी निगल ली। कहीं सीवर का गड्ढा है तो कहीं सड़क पर खोदा गया गड्ढा है। जिंदगी का सौदा कर रहा है ये गड्ढा। और एक बार फिर दिल्ली के रोहिणी इलाके में गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली है। दिल्ली में गड्ढे में फिर एक जान चली गई है। रोहिणी इलाके में सीवर में गिरने से युवक की मौत हो गई। गंदे पानी में डूबने से 30 साल के एक युवक की जान चली गई। हादसे के वक्त डीडीए के सीवर का ढक्कन खुला था। देखिए आपने लापरवाही, ढक्कन खुला था सीवर का। मृतक की चप्पल देखकर सीवर में चला सर्च ऑपरेशन।
हादसे के 24 घंटे बाद मृतक बिरजू का शव मिला। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था ये बिरजू नाम का युवक। अब उसकी जान चली गई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की अपडेट्स आपको बताऊंगा। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में एक शख्स सीवर में गिर जाता है, जिसके बाद तमाम सिविक एजेंसीज मौके पर पहुंचती हैं और उस शख्स को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन उसकी बॉडी उस सीवर से निकाली जाती है। वो सीवर किस तरीके का था, ये तस्वीर आप देखिए, जिसको अब चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया गया है। अब इस जगह पर ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को लगा दिया गया है, लेकिन कल शाम तक ये सीवर पूरे तरीके से ओपन था। एक शख्स जो कि बिरजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, वो यहां पर गिर जाता है। घटना तकरीबन रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसके साथ एक जो उसका दोस्त था वो आगे चल रहा होता है, लेकिन घटना जिस तरीके से हुई उसके बाद पुलिस को आज यानी कि जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। इसी सीवर से जो बिरजू है उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। कुछ चश्मदीद है, आप लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने कि रेस्क्यू चल रहा है, क्या तस्वीर? कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा था। जब हम यहाँ पे आए थे, फॉर्मेलिटी की जा रही थी, प्राइवेट टैंकर्स आए हुए थे, 2-4 पुलिस वाले थे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड। सीवर में गिरने से, उसका ढक्कन नहीं था, वहां गिरने से एक युवक की मौत हो गई। आपने देखा दिल्ली एनसीआर में ये तीन बड़े हादसे सिर्फ एक वजह से, सरकारी सिस्टम की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, अपना काम ठीक ढंग से नहीं करना। ये बाबू किस बात के पैसे लेते हैं, किस बात की सैलरी? जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो उससे पहले तो देश सेवा करने की कस्में खाते हैं और अब लापरवाही से सो जाते हैं। चलिए हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सागर हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। सागर, वहां उस इलाके में लोगों का क्या कहना है, कैसे अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे, डीडीए सो रहा था और ढक्कन तक नहीं लगाए गए थे गड्ढों में? देखिए विवेक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जिस तरह से जनकपुरी के हादसे को हमने देखा, ठीक लगभग मिलता जुलता उसी तरह हादसा है। यहाँ पर डीडीए की तरफ से देखिए जगह जगह जो खुदाई की गई है, जो वहां पर देखिए सीवर से जो हटाया गया ढक्कन, उस गिरकर युवक की मौत हो जाती है। लेकिन दिल्ली में कई जगहों पर आलम यही है, जहां पर देखिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे बात जल बोर्ड की करें, पीडब्ल्यूडी की करें या फिर डीडीए की करें, वहां पर लोगों की जान ऐसे ही जा रही है। लेकिन लोगों की आखिर जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हादसे के बाद वहां पर प्रशासन पहुंच रहा है, उस इलाके को देख रहा है, फिर वहां पर देखिए व्यवस्थाएं की जा रही है। जिस तरह से समस्तीपुर के रहने वाले युवक की मौत हो गई, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं वहां जो वहां पर गुस्से में आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि हर दिन वो देखते थे लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला रहता नहीं था। लेकिन कल जब युवक की मौत हो गई, देर रात वहां पर हंगामा होता रहा। कुछ ही दूरी पर देखिए वो इलाका है जहां पर हम पहुंचेंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन आखिर इस तरह की लापरवाही दिल्ली में रुकेगी कब? क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से जमकर सियासत हुई, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जो हमारे सामने खुद पहुंचे थे, उन्होंने माना था कि हाँ गलती है ये प्रशासन की, सरकार की, वहां पर जो भी जेई लगे, इंजीनियर लगे थे उन कामों में। ऐसे यहां पर भी अब डीडीए क्या एक्शन अब लेगा, किस पर कार्रवाई अब की जाएगी और जो जो इलाके हैं कैसे उन्हें चिन्हित करके। बिल्कुल सागर, ये लापरवाही सवाल उठाती है। अब अफसरों को सुधर जाना चाहिए, सुधरेंगे तब जब कार्रवाई होगी।